हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। देश क्या? जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसका उत्तर होगा देश क्या अलोकतांत्रिक देश है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है। देश है एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। इसके बारे में हम पक्का नहीं कह सकते कि यह देश लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, क्योंकि कोई तानाशाही सरकार भी हर बार चुनी जा सकती है और कोई अच्छा काम करने वाली सरकार भी बार बार चुनी जा सकती है। इसलिए इसका उत्तर होगा पक्का नहीं। देश गए पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह देश लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र की एक विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इसलिए इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक। देश है यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। यह देश अलोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग जरूर होता है। प्रश्न नंबर 2, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। देश चय संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। इसका उत्तर होगा देश चय अलोकतांत्रिक देश है, क्योंकि संसद को कानून बनाने के लिए सेना की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। देश 6 संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका में शक्तियां विभाजित होती हैं और ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती। देश जय देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के बिना और देश से संधि नहीं कर सकते। इसका उत्तर होगा अलोकतांत्रिक। देश जय अलोकतांत्रिक है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश को संधि और समझौते करने के लिए अपने पड़ोसी देश की अनुमति की जरूरत नहीं होती। देश जय देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। देश घ भी अलोकतांत्रिक है क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। क लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ख लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। ग लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। घ लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। उत्तर उपर्युक्त तर्कों में से तर्क घ लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, क्योंकि समृद्ध होना लोकतंत्र का कोई पैमाना नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों की समृद्धि की अपेक्षा उनकी समानता और स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ है लोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीजों को अलग अलग करके लिखें। क एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। इस कथन में लोकतांत्रिक चीज है संसद द्वारा कानून पास करना।
और अलोकतांत्रिक चीजें हैं विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार। कट कर देगी। कथन कै। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। कथन कै में लोकतांत्रिक चीज है संसद द्वारा कानून पास करना और अलोकतांत्रिक चीज है विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार। कथन ख। चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई। कथन ख में चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः मतदान के आदेश, ये लोकतांत्रिक चीज है और मतदान केंद्रों पर व्यापक स्तर पर गड़बड़ी होना यह अलोकतांत्रिक चीज है। कथन ग। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। कथन ग में लोकतांत्रिक चीज है महिला संगठनों का 1/3 सीटों की मांग करना और अलोकतांत्रिक चीज है संसद में महिलाओं को 10% से कम प्रतिनिधित्व मिलना। प्रश्न 5। लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। क। विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। ख। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। ग। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। घ। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। उत्तर। घ। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 6। किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। क। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। ख। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। ग। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। घ। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। इसका उत्तर होगा घ। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। प्रश्न 7। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। तर्क क। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। उत्तर। तर्क क सही है कि सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, परंतु देश का शासन सेना के हाथों में सौंप देना अलोकतांत्रिक होगा। सेना लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकती, अतः देश का शासन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए। तर्क ख। बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। तर्क ख भी सत्य नहीं है। लोकतंत्र की भावना स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। बहुमत की अवहेलना करके थोड़े से बुद्धिमान लोगों को सत्ता सौंपना लोकतंत्र के अधिकार के विरुद्ध है। तर्क ग।
अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तर्क गैर सही नहीं है क्योंकि धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। धर्म का संबंध आध्यात्मिकता से है और राजनीति का संबंध भौतिकवाद से है। अतः धर्म गुरुओं को राजसत्ता सौंप देना लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।